हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रेम फ्री एजुकेशन पर स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं नरेशन। और नरेशन में भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अपन जब सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें जो प्रोनाउन रहते हैं वो कैसे चेंज होते हैं और ये प्रोनाउन होते हैं जो कितने प्रकार के होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज अपन यही पढ़ने वाले हैं कि चेंज इन प्रोनाउन। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे नरेशन में तो उसमें जो प्रोनाउन रहेगा वो कैसे चेंज होगा और किस श्रेणी में होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो पहले अपन समझते हैं कि अपना प्रोनाउन को है ना 3 कैटेगरी में बांटा है। एक तो फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और तीसरा है अपना थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, अपना आई और वी आता है। सेकंड पर्सन में अपना यू आता है और थर्ड पर्सन में अपना ही, सी और दे, ये तीनों आते हैं। ध्यान रखना कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड में यू आता है और थर्ड पर्सन में ही, सी, दे आता है। तो ये कहाँ आते हैं, सब्जेक्ट में आते हैं। सब्जेक्टिव मतलब जो आगे लगाया जाता है ना, तो ये वहाँ पे आते हैं। जैसे आई आगे लगता है, वी भी आगे लगता है, यू भी आगे लगता है। तो ध्यान रखना कि ये सभी सब्जेक्टिव केस है ना। और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है तो उसमें आई का क्या होता है, पीछे आके आई का मी बनता है, भी का अस बनता है। और जो यू है वो अपना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में ही यू ही रहता है। जैसे अपन बोलते हैं कि आई मिस यू, तो आई मिस यू तो लास्ट में भी यू आ रहा है। और अपन बोलेंगे यू मिस मी, तो यू मिस मी, लेकिन मी हो गया चेंज, आई का मी बन गया, क्योंकि आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी होता है, लेकिन यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। तो ध्यान रखना कि यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में ही यू ही रहेगा। और ही का होता है हिम, सी का होता है हर और दे का होता है देम। तो ये ऑब्जेक्टिव हैं, ये सब्जेक्टिव हैं। और अगर इनको पजेसिव देंगे तो पजेसिव में क्या होगा, आई सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट और माई होता है, ये अपना पजेसिव होता है। पजेसिव का मतलब क्या होता है कि किसी नाउन के पहले लगाया जाता है पजेसिव। जैसे माई पेन, माई बुक, माई मोबाइल, माई बाइक। तो जिसमें अपन अधिकार बताते हैं उसे नाउन कहते हैं, और जिस शब्द के द्वारा अधिकार बताया जाता है तो उसे पजेसिव से बोलते हैं। जैसे माई हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, अवर हो गया, यूअर हो गया, देयर हो गया। तो ये सभी पजेसिव होते हैं। तो आई का पजेसिव होगा माई, वी का होगा अवर, यू का होगा यूअर, ही का होगा हिज और सी का होगा हर और दे का होगा देयर। तो ध्यान रखना आप कि प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो तीनों में सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। तो इसका आई होगा सब्जेक्ट, मी होगा ऑब्जेक्ट और मई होगा पजेसिव केस। ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, अपन देखते हैं इसमें एक बार। तो ध्यान रखना कि जो फर्स्ट पर्सन में आई और वी है, फर्स्ट पर्सन कहलाता है। तो जब भी इस सेंटेंस में आता है तो इस वाले सब्जेक्ट को आगे वाले सब्जेक्ट से चेंज किया जाता है। ध्यान रखना, यहाँ में लिख दिया आगे जाता है। कौन कौन से, ये तीनों जो रहते हैं आगे वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होते हैं। और जो यू रहता है, यू हमेशा पीछे वाले ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और जो ही, सी, दे है, ये तीनों थर्ड पर्सन होते हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं होता है। अब अपन इसके एग्जाम्पल देखेंगे, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी आई एम बिजी। अब यहाँ देखिए, अपन ने यहाँ ऊपर देखा था कि आई और वी रहता है जो आगे जाके चेंज होता है। तो पर इसको ही का ही, सेज का टेल्स, मी कनेक्टर में दैट। अब यहाँ पे जो अपना आई रहेगा ये अपना इस वाले सब्जेक्ट से चेंज होगा। तो आई किससे चेंज होगा, ही से। यहाँ ही हो गया और अब ही के साथ इज लगता है तो इज और बिजी। तो ध्यान रखना है ना कि जो आई रहता है वो आगे वाले सब्जेक्ट से चेंज होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सी सेज टू मी राम इनवाइट्स मी। अब ही टेल्स मी दैट राम, ही, सी, दे
और किसी का नाम आता है तो वो चेंज नहीं होता, वो ज्यों का त्यों ही रहता है, क्योंकि राम ने कहा तो राम ही कहेगा, है ना। दैट राम इनवाइट्स अम्मी, अपना ये मी क्या है, ये अपना मी ऑब्जेक्ट है, तो अपना ऑब्जेक्ट कहाँ जाके सब्जेक्ट वाले आगे वाले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से बदल देगा, तो इसका आगे जाएगा अपना, आगे क्या है ही, तो ही का जो ऑब्जेक्ट बनेगा अपन ने देखा था कि यहाँ पे ही का बनेगा हिज, तो यहाँ पे बनेगा हिज बनेगा, है ना। यहाँ गलती से लिख गया हिज, है ना। ही टेल्स मी दैट राम इज इनवाइट्स हिज, है ना। अगला देखते हैं, दे से टू मी। अब दे के साथ से आया और ही के साथ से, ध्यान रखना कि ये अपना है सिंगुलर और ये आता है दे प्लूरल में, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, है ना। वी आर बिजी, तो इसमें आप देखिए अभी अपन आई की बात कर रहे थे, अब अपन वी की बात करेंगे, तो भी अपना आगे वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होगा। इसमें देखना, दे टेल मी दैट, अब देखो यहाँ वी की जगह दे हो गया दे, और दे प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आर आएगी, बिजी, है ना, ध्यान रखना। अगला देखते हैं, सी सेज टू मी दिस इज माई बैग। अब अपना देखने पजेसिव वाला आ गया, पजेसिव केस वाला, तो सी टेल्स मी दैट, दिस का दिस ही रहेगा, इज का इज, लेकिन ये मई है, मई आगे वाले सब्जेक्ट पे जाएगा, सब्जेक्ट का जो पजेसिव बनेगा उसके अनुसार आएगा, तो इसका जो पजेसिव केस बनेगा वो बनेगा हर, तो ये हो गया हर बैग, है ना। तो देखिए मैंने आपको सब्जेक्ट भी बता दिया, ऑब्जेक्ट भी बता दिया, पजेसिव केस भी बता दिए, तीनों बता दिए, है ना। अब एक अपन यू बार और देख लेते हैं, ही सेज टू मी यू आर इंटेलिजेंट, तो इसका बनेगा ही टेल्स मी दैट, अब यू का यू ही रहेगा, नहीं यू अपना होगा पीछे वाले से चेंज, पीछे वाले से होता चेंज, देखना यू पीछे वाले चेंज, तो यू का आई एम इंटेलिजेंट। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ, और उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा समझाए सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू।